आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी खबर। जीवन भर इंसान कमाई करता है और जिंदगी के आखिरी पड़ाव में अपने खर्चों के लिए पाई पाई के मोहताज हो जाते हैं। नौकरी करने वालों के लिए पेंशन फंड भी होता है। सरकारी कर्मचारियों को पहले फुल पेंशन मिलती थी, लेकिन अब व्यवस्था ऐसी है कि आपको खुद अंशदान करना होगा। पश्चिम बंगाल के स्पीकर हाशिम अब्दुल हलीम ने एक बार कहा था कि जब लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, तब क्या जनता के प्रतिनिधि को राजा की तरह रहना चाहिए? यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि 1 अप्रैल 2004 से पेंशन बंद हो गई है। नई पेंशन प्रणाली में बीमा प्रीमियम की तरह सरकारी कर्मचारियों को खुद अंशदान करना पड़ता है। जितना ज्यादा अंशदान, रिटायरमेंट पर उतनी ज्यादा पेंशन। लंबे समय से पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग उठती रही है। आम जनता में यही धारणा बनी है कि चुने हुए नेताजी खुद अपने लिए वेतन भत्ते बढ़ा लेते हैं, पर कर्मचारियों की मांगों को अनसुना कर दिया है। अक्सर सवाल उठते हैं कि आमतौर पर समृद्ध बैकग्राउंड से आने वाले जनप्रतिनिधियों को क्या आजीवन पेंशन देना ठीक है? अगर हाँ, तो 60 साल की उम्र तक अपना जीवन खपाने वाले सरकारी कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं? सांसद, विधायकों और आम लोगों में अंतर का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि कोई एक दिन के लिए भी सांसद बन जाए तो उसकी लॉटरी लग जाती है। जी हाँ, उसे जीवन भर पेंशन मिलती है। आइए समझते हैं नेताजी की पेंशन कैसे तय होती है और किसी विधायक या सांसद को अधिकतम कितनी पेंशन मिल सकती है। सैलरी पेंशन का आकर्षण है तो जनसेवा कैसी? नौकरी प्राइवेट हो या सरकारी, सैलरी का आकर्षण सब में होता है और लोग ज्यादा पैसे के लिए एक से दूसरी कंपनी में स्विच भी करते हैं। पर नेताओं की बात अलग है। वे मिल, फैक्ट्री या कंपनी के कर्मचारी नहीं होते हैं। वे जनसेवा की दुहाई देकर सार्वजनिक क्षेत्र में जीवन बिताने राजनीति में आते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से लेकर कई वामपंथी नेताओं के उदाहरण भी हमारे सामने हैं। जब रिटायर हुए, उनके पास कमाई गई कोई दौलत नहीं थी। अकाउंट भी खाली था, क्योंकि वे सिर्फ नैरेटिव सेट करने के लिए जनसेवा नहीं करते थे। उन्होंने सच में अपनी आमदनी को जनसेवा के लिए खर्च कर दिया था। आज के समय में चुनाव प्रचार में होने वाले बेतहाशा खर्च से सोचा भी नहीं जा सकता कि कोई गरीब इंसान चुनाव भी लड़ सकता है। हाँ, पार्टी फंड से चुनाव लड़कर संसद या विधानसभा पहुंचने वालों की संख्या कम ही है। ऐसा नहीं है कि यह बात नेता नहीं समझते। पंजाब में जब भगवंत मान मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने विधायकों की पेंशन को लेकर बड़ा फैसला किया। अब पंजाब में किसी भी विधायक को एक पेंशन ही दी जाएगी। अब तक नेता जितनी बार विधायक बनते थे, सबके लिए अलग अलग पेंशन मिलती थी। उदाहरण से समझिए, 10 बार विधायक बनने पर नेताजी को 6,62,000 रुपये पेंशन हर महीने मिलती थी। अब से पंजाब के सभी विधायकों को हर महीने 75,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। भारत में गरीबी और बेरोजगारी का स्तर देखें तो यह भी कम नहीं है। नियम ऐसे हैं कि अगर कोई नेता पूर्व सांसद या विधायक की पेंशन ले रहा है और फिर से मंत्री बन जाता है तो उसे मंत्री पद के वेतन के साथ ही पेंशन भी मिलती है। सांसदों और विधायकों को डबल पेंशन लेने का हक है। अगर कोई विधायक रहा हो और बाद में सांसद बन जाए तो उसे दोनों की पेंशन मिलती है। पेंशन के लिए कोई न्यूनतम समय सीमा तय नहीं है, यानी कितने भी समय के लिए नेताजी सांसद रहे हों, पेंशन पाने के हकदार रहेंगे। मृत्यु होने पर परिवार को आधी पेंशन मिलती है। पूर्व सांसदों का सेकंड एसी रेल का सफर मुफ्त होता है। साल 2010 में महिला आरक्षण बिल के विरोध में लालू प्रसाद यादव संसद की कार्यवाही छोड़कर बाहर आ गए थे। उन्होंने कहा था कि सांसदों को 1 लाख रुपए पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि इस बिल के पास होने के बाद पुरुषों की नौकरी चली जाएगी। किसी भी सांसद को मिलने वाले पैसे के 4 हिस्से होते हैं। सैलरी, निर्वाचन क्षेत्र के लिए भत्ता, ऑफिस के लिए खर्च और सहायक के लिए वेतन। ट्रैवल अलाउंस महंगाई के हिसाब से बदलता है। एक वाकया काफी चर्चा में रहा था जब शिमला से तत्कालीन सांसद वीरेंद्र कश्यप ने 3 महीने के लिए ट्रैवल अलाउंस का बिल 20 लाख रुपए लगाया था। 20 राज्य तो ऐसे हैं जो अपने पूर्व विधायकों को किसी सांसद से ज्यादा पेंशन देते हैं। जब किसी पूर्व विधायक की मौत हो जाती है तो उनकी पत्नी या बच्चों को आधी पेंशन मिलती है। पूर्व सांसदों के मामले में 5 साल के पहले कार्यकाल के लिए 25,000 और उसके बाद हर साल के लिए अलग से 2,000 रुपये मिलते हैं। 8 राज्यों ने विधायकों की पेंशन के लिए ऊपरी सीमा तय की है। बताते हैं कि मणिपुर के एक पूर्व विधायक को 70,000 रुपये की पेंशन मिलती है, जो देश में सबसे ज्यादा है। देश में केवल गुजरात ऐसा राज्य है जहां पूर्व विधायकों को पेंशन नहीं मिलती है। एक सवाल यह उठता है कि किसके पास कितनी संपत्ति है, वे कितना कमाते हैं, क्या इसका पेंशन तय करने में कोई रूल है? जवाब है नहीं। एक उदाहरण से समझिए, राज्यसभा सांसद रहे सुनील शास्त्री, उद्योगपति अनिल अंबानी और कम्युनिस्ट नेता समन पाठक को एक ही पेंशन 25,000 रुपये मिलती है।
अनिल अंबानी आज भले ही कंगाल हो गए हैं, पर 10 साल पहले तक उनकी नेटवर्थ 50,000 करोड़ रुपए थी। विधायकों को पेंशन के लिए न्यूनतम कार्यकाल का रूल बनाया जा सकता है, लेकिन केवल 4 राज्यों ने ऐसा किया है। जैसे असम में यह 4 साल है, उड़ीसा में 1 साल और त्रिपुरा सिक्किम में 5 साल है। सांसदों के लिए यह क्राइटेरिया उसी साल 2004 में हटा लिया गया था, जिस साल कर्मचारियों की पेंशन खत्म की गई।